नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी 2026 के अंत में अमेरिका के न्याय विभाग, जिसे हम DOJ के नाम से भी जानते हैं, उसने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के सत्ता गलियारों में भी हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ही एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें 35 लाख पन्ने, 2000 वीडियोस और अनगिनत ईमेल है। ये है एप्स्टीन फाइल का वो सच जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत बाहर आया और इंटरनेट पर दावों की बाढ़ आ चुकी है। दावे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है? दावे हैं, क्या बॉलीवुड और बड़े बिजनेस टाइकून्स इस नेटवर्क का हिस्सा थे? दोस्तों, आज हम सिर्फ फैक्ट्स की बात ही करेंगे और ये जानेंगे कि मेंशन असल में एसोसिएशन है या सिर्फ एक अपराधी की कोरी कल्पना हम कह सकते हैं। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग तरह के लोग जिनकी विचारधारा किसी एक पार्टी से मिलती है, वो एक तरह की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं। बट हमारा काम ये है, हम बिल्कुल न्यूट्रल रह के जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपके सामने रखें, जिससे आप अपने दिमाग से खुद सोचें और ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सच है और कौन झूठ। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? PM मोदी का नाम इन फाइल्स में क्यों है? फाइल्स में 9 जुलाई 2017 का एक ईमेल मिला है जिसमें जेफरी एप्स्टीन ने एक कतर के अधिकारी से दावा किया कि PM मोदी ने अपने ऐतिहासिक इजराइल दौरे के लिए उससे सलाह ली थी। अगर ऐसा है तो ऐसी क्या मजबूरी थी भारत के प्रधानमंत्री की जिसको एक इस तरह के अपराधी से सलाह लेनी पड़ी? भारत के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत इस पर कड़ा रुख अपनाया और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे ट्रेसी रूमिनेशंस बाय अ कॉन्विक्टेड क्रिमिनल, जिसे हम ये कह सकते हैं एक सजा याफ्ता अपराधी की बकवास कहकर इस पूरी बात को एक सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन फैक्ट ये है कि 2017 का दौरा एक आधिकारिक डिप्लोमेटिक इवेंट था। यही नहीं, 2019 में एप्स्टीन ने स्टीव बैनन और PM मोदी की मुलाकात कराने की कोशिश का भी दावा किया था, लेकिन फाइल्स में ऐसी किसी मुलाकात या भारत सरकार की ओर से रिस्पॉन्स का कोई भी सबूत नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि यह नेम ड्रॉपिंग का क्लासिक केस है। चलिए अब बिजनेसमैनों की बात कर लेते हैं। राजनीति से हटकर बिजनेस की दुनिया में अनिल अंबानी का नाम बार बार आता है। फाइल्स के अनुसार 2017 से 2019 के बीच एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच नियमित संपर्क था। ईमेल सुझाव देते हैं कि अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से मुलाकात के लिए क्रिमिनल एप्स्टीन से मदद मांगी थी। दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एप्स्टीन खुद को एक ग्लोबल फिक्सर के रूप में पेश करता था। वो अमीर लोगों को अमेरिका की सत्ता के करीब लाने का लालच देता था। अंबानी और एप्स्टीन के बीच मैसेज में डिफेंस और इजराइल भारत संबंधों पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। लेकिन याद रहे, फाइल्स में नाम होने का मतलब अपराध नहीं होता है, बल्कि यह एप्स्टीन के उस जाल को दिखाता है जिसे उसने रसूखदारों के इर्द गिर्द बुना था। देखिए, यहाँ हम ये बात नहीं करेंगे कि एप्स्टीन कैसा था, वो क्या क्या करता था, वो सबको पता है। काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर और अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप लोगों को मिल रही होंगी कि वो किस तरह का इंसान था, कितनी गंदी हरकतें करता था। तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक भारत के नज़रिए से इसको देखेंगे कि क्या जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें सच में कोई दोषी करार किया जा सकता है या सिर्फ ऐसा होने का दावा किया जा रहा है। चलिए अब बॉलीवुड की तरफ भी चल लेते हैं। अब बात करते हैं उन नामों की जिन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है।
जिसमें से पहला नाम है दीपक चोपड़ा का। उनके और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल हैं। चोपड़ा ने माना कि वो संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने किसी भी गलत गतिविधि से साफ इनकार कर दिया है। क्या सच है क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसमें दूसरा बड़ा नाम है दोस्तों अनुराग कश्यप का। एक ईमेल में फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर का जिक्र है जिसे बीजिंग में एक इवेंट के लिए बुलाया जाना था, लेकिन अनुराग कश्यप ने साफ कहा है मैं कभी भी बीजिंग नहीं गया। अगले नाम है दोस्तों मीरा नायर और नंदिता दास का। मैं बता दूं इनका नाम सिर्फ गेस्ट लिस्ट में है, किसी भी फाइल में इनके खिलाफ किसी आपराधिक कृत्य का जिक्र नहीं है। दोस्तों एप्स्टीन फाइल एक आईना है कि कैसे शक्ति और पैसा अपराधियों को रसूखदारों के करीब ले आता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अब तक का सच यही है। एप्स्टीन एक आदतन नेम ड्रॉपर था जिसने खुद को ताकतवर दिखाने के लिए बड़े नामों का इस्तेमाल किया। दोस्तों अभी मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी हैं कि क्या बातें चल रही हैं भारत के पर्सपेक्टिव से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर और क्या किन किन बातों में कितनी सच्चाई है। अब आप खुद सोचिए इन सभी फैक्ट्स पर कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्या साबित हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई दोषी है कि नहीं है, इसका डिसीजन आप लीजिए। दोस्तों सीधी बात नो बकवास के इस फ्यूचर ऑफ इंडिया संस्करण के इस वीडियो के अंत में मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इन फाइल्स की जांच के लिए एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए, या सिर्फ ये एक विदेशी अपराधी की दिमागी उपज है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि सच को हम फैला सकें, अफवाह को नहीं। सब्सक्राइब करें, सच के साथ खड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।